हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदरियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान तपन टूडू जी को। इन्हीं के कमेंट के अनुसार हमने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ अश्योर प्लस प्लान की एक वीडियो बना दी है, जो आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप कह सकते हैं कि इस प्लान का वो पहला भाग है। अगर आप वो पहला भाग देखेंगे तो आपको इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, फंड ऑप्शन क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के क्या क्या ऑप्शन है, मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ में डेथ बेनिफिट की डिटेल आपको उदाहरण के साथ मिल जाएगी। तो आज का वीडियो एंड तक देखने के बाद आप लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और उसके बाद इसका फर्स्ट भाग जरूर देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार हमारे चैनल पे देख रहे हैं या पेज पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे फंड के परफॉर्मेंस के बारे में। 16 फंड हमें मिलते हैं। हम जान रहे हैं यहाँ पे कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न रहा है वो अप्रोक्सीमेटली क्या रहा है। लिक्विड फंड का रहा 5.42%, इनकम एडवांटेज फंड का रहा 6.5%, अश्योर फंड का रहा 6.3%, फंड नंबर 4 है प्रोटेक्टर फंड, उसका रहा 6.3% और जो बिल्डर फंड है वो भी रहा 7.1% के आसपास। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न है लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। नेचर फंड का रहा 6.9%, क्रिएटर फंड का रहा 8.27%, एसेट्स एलोकेशन फंड का रहा 9.3% और जो मैग्नीफायर फंड है उसका रहा 10.4%। अब जो नेक्स्ट फंड ऑप्शन आता है वो है मैक्सिमाइजर फंड का जो एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न रहा लास्ट 5 ईयर्स में वो अप टू 11.6%, मतलब 11.6% के आसपास रहा। मल्टीप्लायर फंड का 11.1% रहा और जो सुपर 20 फंड है उसका रहा 12.7% और प्योर इक्विटी फंड का रहा 12.6%। इसके बाद आता है आपका कैप्ड निफ्टी इंडेक्स फंड, उसका रहा 11.5%। एमएनसी फंड का रहा है 21.18% के आसपास। बाकी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये कहाँ से रेट ऑफ रिटर्न लिए गए हैं, वो हमने डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में शेयर कर दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप भी देख सकते हैं। अब हम जानेंगे चार्जेस की डिटेल कि क्या क्या चार्जेस लगते हैं। सबसे पहला लगता है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जो कि पहले पॉलिसी के जो 10 साल होंगे उस पर हर साल 5% लगेगा आपके बेस प्रीमियम का। बेस प्रीमियम का मतलब होता है प्रीमियम में से टैक्स घटाने के बाद जो प्रीमियम होती है। 11वें साल से प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं लगेगा, नील हो जाएगा। देन आता है आपका जो टॉपअप प्रीमियम अगर आप ऐड करते हैं तो 2% आपके टॉपअप प्रीमियम पे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगता है जब भी आप टॉपअप प्रीमियम पे करेंगे या ऐड करेंगे। अब बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की। इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट भाग में ऑलरेडी बता दिया है, तो वो चीज़ें रिपीट करके मैं आपका टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। नेक्स्ट चार्जेस की तरफ चलते हैं, वो है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जो पहले पॉलिसी के जो 5 साल होंगे उसमें 1.4% लगेगा आपके बेस प्रीमियम का। उसके बाद में जो 6 से लेकर 10 साल होंगे पॉलिसी तक, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, बेस प्रीमियम का 1.9% लगेगा और उसके बाद में जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे वो नील हो जाएंगे, मतलब 10 साल तक लगते हैं, उसके बाद नहीं लगेगा। अगर आप रुपये में जानना चाहते हैं तो मैक्सिमम 6,000 रुपये तक एक साल का चार्जेस ये लग सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट है। मिसलेनियस चार्जेस भी लगते हैं 50 रुपये पर रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट किस चीज़ की हो सकती है, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यानी कि पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को अगर चेंज करना चाहे, प्रीमियम रिडायरेक्शन को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहे, फंड स्विच करना चाहे, पार्शियल विड्रॉल आप करना चाहेंगे तो 50 रुपये का चार्जेस आपको पर रिक्वेस्ट पे देना होगा। कंपनी ये कहती है कि इसको बढ़ाकर 500 रुपये पर रिक्वेस्ट तक किया जा सकता है, माइट बी, ये राइट कंपनी के पास रिजर्व हैं। अब आप इस समय वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज की। अगर आप 5वें साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं, आपका प्रीमियम 50,000 रुपये से कम है या 50,000 रुपये से ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चार्ज नहीं लगेगा। चौथे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे और जो प्रीमियम जो है 50,000 तक है तो 1,000 रुपये का पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लगेगा। 50,000 से ज़्यादा का प्रीमियम होगा तो 2,000 रुपये तक का मैक्सिमम आपको पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लगेगा पॉलिसी के चौथे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करने पे। तीसरे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे, 50,000 तक का प्रीमियम है तो 1,500 रुपये और उससे ज़्यादा का प्रीमियम है, मतलब 50,000 से ज़्यादा का प्रीमियम है तो 4,000 रुपये मैक्सिमम आपके पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लग सकते हैं। अगर पॉलिसी को दूसरे साल पे कोई डिसकंटिन्यू कर देता है और जो प्रीमियम है वो 50,000 तक ही है या इससे नीचे कितना भी है, जैसा प्रीमियम लिमिट बताया गया है, तो 2,000 रुपये का चार्ज होगा। लेकिन 50,000 रुपये से ज़्यादा का प्रीमियम होगा तो 5,000 रुपये तक का चार्जेस हो सकता है। पॉलिसी के पहले ही साल पे कोई पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 20% या जो बेस फंड वैल्यू होगा उसका 20% या फिर अधिकतम 3,000 रुपये तक चार्जेस होगा।
लेकिन अगर प्रीमियम 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 6% या जो आपका बेस फंड वैल्यू उसका 6% या अधिकतम 6,000 रुपये तक का चार्ज होगा, जो भी इसमें से ज़्यादा बैठेगा वो। ठीक है जी। अब बात आएगी यहाँ पे मोर्टेलिटी चार्जेस की और वेवर ऑफ प्रीमियम चार्जेस की, तो वो आपको पता है आपकी जो एंट्री एज रहेगी उसी के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, राइट। और जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो आपके जितनी भी यूनिट्स होंगी वो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, और ऐसे में फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो है वो 0.50% आपके फंड वैल्यू का हर साल आपको लगता है। और इसके साथ जो यूनिट डिसकंटिन्यू फंड के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है उस पर सालाना 4% का मिनिमम गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया जाता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, क्योंकि डिसकंटिन्यू करने पे भी रेट ऑफ रिटर्न बनता रहेगा। रिवाइवल पीरियड इसमें 3 साल का है, राइट। 3 साल के अंदर अपनी पॉलिसी का रिवाइव करा सकते हैं। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का अगर आप डायरेक्ट बाय करते हैं, डायरेक्ट बाय करते तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड है। इनडायरेक्ट से मतलब है डिस्टेंस मार्केटिंग या ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू अगर पॉलिसी ली गई है तो। वेटिंग पीरियड 90 दिन का है क्रिटिकल इलनेस के केस में या टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में। और अगर पहले से ही हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि क्रिटिकल इलनेस या परमानेंट डिसेबिलिटी के चांसेस हैं तो वो अंडर द कवर नहीं आएंगे। इसी के साथ में अगर आप आगे चल के इस प्लान में अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपने वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद, आपके कमेंट के लिए आपका धन्यवाद। और आप जाके आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, तभी आप